In this lecture, we'll see pumping lemma for regular language. So, pumping lemma for regular language ये क्यों यूज़ होता है? तो pumping lemma is used to prove that the language is not regular. तो हमने देखा है कि जो भी जिस लैंग्वेज के लिए हम लोग DFA बना सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? तो जो लैंग्वेज के लिए हम लोग DFA नहीं बना सकते हैं उसको नॉट रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं. तो जो भी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ये हमें प्रूव करना पड़ता है, राइट? तो वो प्रूव करने के लिए कि लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर, ये प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पंपिंग लेम्मा. ठीक है, तो पंपिंग लेम्मा इज़ यूज टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर. मीन्स जिस लैंग्वेज के लिए हम लोग DFA नहीं बना सकते उसको बोलते हैं नॉट रेगुलर लैंग्वेज. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल पंपिंग लेम्मा का स्टेटमेंट देखते हैं. व्हाट दिस पंपिंग लेम्मा सेज. ठीक है, सो इफ़ A इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन A हैज़ अ पंपिंग लेंथ P. इन्होंने कंसीडर किया है A रेगुलर लैंग्वेज है. अगर A रेगुलर लैंग्वेज है तो उसकी पंपिंग लेंथ होनी चाहिए P such that any string S where determinant of S is greater than equal to P may be divided into three parts. S is equals to X, Y, Z such that the following condition must be true. ठीक है, तो इन्होंने क्या कंसीडर किया? एक लैंग्वेज कंसीडर की जो कि रेगुलर लैंग्वेज है. अगर A रेगुलर लैंग्वेज है तो उसमें एक पंपिंग लेंथ होगी कुछ तो कंसीडर करेंगे, सपोज P, सच दैट कोई भी स्ट्रिंग अगर उस लैंग्वेज में से हम लोग कंसीडर करते हैं तो वो स्ट्रिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू इस पंपिंग लेंथ से होनी चाहिए. अगर ऐसे है तो वी डिवाइड इट इनटू द थ्री पार्ट्स सच दैट S इज इक्वल्स टू X, Y, Z such that the following condition must be true. ठीक है, फिर से एक बार. A अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो उसमें से पंपिंग लेंथ P निकालेंगे जिसकी अगर कोई स्ट्रिंग हम लोग लैंग्वेज में से कंसीडर करते हैं तो वो स्ट्रिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू होनी चाहिए पंपिंग लेंथ से. अगर ऐसे है तो उस स्ट्रिंग को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. S इज इक्वल्स टू X, Y, Z. ये करने के बाद इसने थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट X Y रेज़ टू पावर I Z बिलोंग्स टू A. ये जो है ये बिलोंग्स टू A लैंग्वेज होनी चाहिए फॉर एवरी I इज़ इक्वल्स टू I इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 0 के लिए. सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ Y इज़ ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए. एंड थर्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ X Y इज़ लेस दैन इक्वल टू P होना चाहिए. क्लियर? तो हम लोग इसे प्रूफ करते हैं. प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट अज्यूम करेंगे कि A लैंग्वेज रेगुलर है. ठीक है, अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो हमें पंपिंग लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, राइट? तो इट हैज़ टू हैव अ पंपिंग लेंथ सपोज P. ठीक है, अगर पंपिंग लेंथ P है तो कोई भी स्ट्रिंग हम लोग S अगर कंसीडर करते हैं विच इज़ लार्जर दैन P इज़, तो हमें ऑल स्ट्रिंग्स लार्जर दैन P कैन बी पम्प्ड. ठीक है, पहले हमने अज्यूम दैट A इज़ रेगुलर. अगर A रेगुलर है तो इट हैज़ टू हैव अ पंपिंग लेंथ से P. अगर ऐसे है तो हम लोग क्या करेंगे? ऑल स्ट्रिंग्स लार्जर दैन P कैन बी पम्प्ड सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ S इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू P. ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऐसे है तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इसको थ्री पार्ट्स में. सो नाउ फाइंड अ स्ट्रिंग S इन A सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ S इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू P. डिवाइड S इंटू X, Y, Z. वो होने के बाद क्या करते हैं? ये थ्री कंडीशन शो करते हैं, राइट? शो दैट X Y रेज़ टू पावर I Z डज नॉट बिलोंग्स टू A फॉर सम I.
डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्यों? क्योंकि हमें रेगुलर नहीं है ये प्रूव करना है, राइट? ठीक है, देन कंसीडर द वेज दैट एस कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में कैसे डिवाइड होता है उसके लिए वेज या केसेस कंसीडर करो, और वो होने के बाद शो दैट नन ऑफ दिस कैन सेटिस्फाई ऑल थ्री पंपिंग कंडीशन एट द सेम टाइम। ये डिवाइड करने के, ये केसेस कंसीडर करने के बाद इस केसेस से शो करो कि हाँ, ये जो पंपिंग की कंडीशंस है एक भी कंडीशन तीनों में से सेटिस्फाई नहीं करते हैं, देयरफॉर एस कैन नॉट बी पम्प, विच इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर? तो इस वे से हमें क्या करना होगा, इसे प्रूव करना होगा। तो प्रूफ फिर से एक बार देखते हैं। हमें क्या अज्यूम करना है? ए रेगुलर अज्यूम करना है। अगर ए रेगुलर अज्यूम करना है तो इट हैज़ अ पंपिंग लेंथ पी। अगर ऐसे है तो ऑल स्ट्रिंग लार्जर देन पी कैन बी पम्प्ड। सो नाउ फाइंड द स्ट्रिंग एस इन ए सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। वी हैव टू डिवाइड दैट स्ट्रिंग इनटू एक्स वाई जेड and we have to show that x y raised to power I z does not belongs to a for some I। ये करने के लिए हमें वेज कंसीडर करने होंगे सच दैट एस कैन बी डिवाइडेड इंटू एक्स वाई जेड। उस वेज से हमें शो करना होगा नन ऑफ दिस कैन सेटिस्फाई ऑल थ्री पंपिंग कंडीशन एट द सेम टाइम, देयरफॉर एस कैन नॉट बी पम्प्ड, which is the contradiction. So in this way, by using pumping lemma, we have to show that the language is not a regular language. So we'll see one example based on this. For example, अगर हम लोग example लेते हैं, using pumping lemma, prove that the language A is equals to set of a raised to power n b raised to power n such that n is greater than equal to 0 is not regular। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए हमने देखा है फर्स्ट क्या कंडीशन है, अज्यूम दैट ए इज़ रेगुलर। तो वही करेंगे हम लोग। अज्यूम किया ए क्या है हमारा? रेगुलर है। ठीक है, अगर ए रेगुलर है तो हमें क्या करनी है? पंपिंग लेंथ हमें, इट हैज़ टू हैव अ पंपिंग लेंथ, तो पंपिंग लेंथ हमने ले ली। सो पंपिंग लेंथ इज इक्वल्स टू पी सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी है। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिंग हमने कंसिडर की। उसके बाद हमें क्या कंसिडर करनी है? स्ट्रिंग। नाउ फाइंड द स्ट्रिंग एस इन ए सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो हमने वो स्ट्रिंग ले ली। सपोज एस इज इक्वल्स टू, सेम स्ट्रिंग हमने ली, ए रेस्ट टू पावर पी ली अभी और बी रेस्ट टू पावर पी ली, क्योंकि पंपिंग लेंथ से हमें इसे कंसीडर करना है। ठीक है, नाउ एस को हमने डिवाइड करना है एक्स वाई जेड, तो उसके लिए पंपिंग लेंथ हम लोग फॉर एग्जांपल सेट करते हैं 7। तो सच दैट एस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ, इसका मीनिंग क्या है? रेस्ट टू पावर एन बी रेस्ट टू पावर एन का नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ बीज, राइट? तो इसीलिए आ गया यहाँ पे पी की लेंथ, पंपिंग की लेंथ हमने 7 कंसीडर की। तो इसीलिए एस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एस इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ए 7 टाइम्स बी। ठीक है, देन हमें केसेस कंसीडर करने हो गया अभी एक्स वाई जेड में डिवाइड करने के लिए इस स्ट्रिंग को, राइट? तो हमने केस 1 कंसीडर की कि द वाई पार्ट इज़ इन ए पार्ट। ठीक है, ये जो वाई है इसमें से ये कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में है इसके, ये कंसीडर किया। ठीक है, तो हमने फिर से 7 एज द वाई इज़ इन द ए पार्ट, ये कंसीडर किया। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे फिर से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो क्या होगा? 7 टाइम्स ए 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स बी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कौन से पार्ट में हमने कंसीडर किया? फर्स्ट पार्ट में कंसीडर किया, राइट? ए के पार्ट में। तो सपोज़ ये जो 4 है
वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका y रिप्रेजेंट करेगा। ये बचे हुए 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, x, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रिप्रेजेंट करेगा, z। ठीक है, पहले 2a x रिप्रेजेंट करेगा, बीच में के 4a y रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट का a और सारे b z रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट केस। अभी सेकेंड केस में क्या किया कंसीडर, y इज़ इन द पार्ट, y इज़ इन द b पार्ट। अगर ऐसे है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, सेम a 7 टाइम्स 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या कंसीडर किया, ये कौन से पार्ट में है, b पार्ट में है। ठीक है, तो इसमें से ये जो है ये 3 एज अ y कंसीडर किया, ये 3b एज अ z कंसीडर किया, और ये 7 a's एंड 1b ये क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया। क्लियर, सो y इज़ इन द b पार्ट हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड केस में क्या कंसीडर करेंगे, y इज़ इन a पार्ट एज वेल एज इन b पार्ट। ठीक है, तो अभी ये कैसे होगा, a 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या होगा, दोनों इसमें से लेने होंगे, 2 इसमें से a लेते और 2 इसमें से, तो ये y हो गया, ये बचे हुए 5a x हो गए, बचे हुए 5b z हो गए। क्लियर, तो ये हमने क्या कर दिया, 3 केसेस कंसीडर किए जिसमें हमने s को, स्ट्रिंग को x y z में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ना अभी इसके लिए हम लोग ये फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी पंपिंग लेम्मा की, दैट इज़ अगर ऐसे है तो x y रेज़ टू पावर i z बिलोंग्स टू a फॉर एवरी i इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये प्रूव करना होगा हमें। एक्स वाई जेड में डिवाइड करने के बाद हमें ये 3 कंडीशन प्रूव करनी है, राइट। तो वही हम लोग लेते हैं अभी। तो फर्स्ट केस के लिए, इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए अगर हमें करना है वो तो कैसे करेंगे। फॉर केस 1 के लिए तो क्या होगा, एक्स वाई रेज़ टू पावर आई जेड इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, सपोज एक्स वाई स्क्वेयर जेड, ठीक है। अभी यहाँ पे x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स x लेते हैं। y कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स a है, तो 1 2 3 4। 2 टाइम्स y है तो फिर से a को 4 टाइम्स a लेने होंगे, 1 2 3 4। और z की वैल्यू क्या है, a और 7 टाइम्स b, सो a 1 2 3 4 5 6 7। नाउ काउंट नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज, कितने हो गए, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, राइट। एंड बीज कितने हो गए, 7, विच इज़ नॉट इक्वल। ये इक्वल है क्या, नहीं है। क्लियर। सेम वे से केस 2 के लिए इसी वे में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7 टाइम्स a एंड 1b, 1 2 3 4 5 6 7 1b, ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू क्या है, 3b's, तो 1 2 3। ना y स्क्वेयर है तो 2 टाइम लेने होंगे, 1 2 3, और z की वैल्यू 3b's, सो 3b's। ना फिर से काउंट करो एज एंड बीज, एज कितने हैं, 7, और बीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो वेदर 7 इज इक्वल्स टू 10, नहीं है। क्लियर। बट हमारे कंडीशन क्या बोलती है, हमारी लैंग्वेज क्या है, नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, ठीक है। केस 3 में भी कंसिडर करते हैं, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5 है, 5 टाइम्स ए, 1 2 3 4 5। वाई की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी, सो 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी। नाउ फिर से वाई आ गया, 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी, और जेड की वैल्यू फिर से 5 टाइम्स 3 4 5।
ठीक है। नाउ इस केस में तो अभी जो भी कंडीशन है कि नंबर ऑफ ए इज़ फॉलोड बाय नंबर ऑफ बीज, तो यहाँ पे देखो ये वाई फॉलो कर रहा है क्या? नहीं है। तो दिस कंडीशन डज नॉट फॉलो आवर लैंग्वेज, दैट इज़ ए रेज टू पावर n। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? डज नॉट फॉलो लैंग्वेज ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n। तो सी हियर ये फॉलो कर रहा है क्या कि एक्स वाई रेज टू पावर आई जेड बिलोंग्स टू ए? नहीं। सो विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। तो दिस कंडीशन 1 इज़ नॉट सेटिस्फाइड, राइट। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है? सो फ्रॉम about 3, first condition does not satisfy, right? First and second conditions does not satisfy, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू पी होना चाहिए। तो वो केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे अभी एक्स एंड वाई कितने टाइम्स ऑकर हुआ है हमारा? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, राइट। सो 6 टाइम, सो 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7। यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सेकेंड कंडीशन लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7 टाइम्स ए और 8 9 10 11 है, राइट। So 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। So 11 is less than equal to 7. Is this satisfying? नहीं हो रही है, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, नहीं, राइट। सो एज ऑल 3 कंडीशन कैनॉट satisfied, therefore language A is not regular. तो in this way we have to show that the language is not a regular language by using pumping lemma, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं by using pumping lemma, ठीक है।